हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के भर्ती के बारे में। अभी ट्रेड्समैन का भर्ती चल रहा है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कुक ट्रेड वाले के बारे में। आज ही मतलब कल 21 तारीख था। एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल करके बताया कि कुक ट्रेड में क्या क्या हो रहा है। इस सेंटर से उन्होंने अप्लाई मतलब उनका एडमिट कार्ड में इस सेंटर में दिया था, यानी SHQ BSF रायगंज उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल। उनका इसी कैंप में फिजिकल 21 तारीख को था। कुक ट्रेड से उन्होंने पूरा बताया कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट्स में छंट रहे हैं और इसमें रनिंग रोड पे हो रही है तो कितना चक्कर है या सीधा 5 किलोमीटर है, पूरा जानकारी उन्होंने दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उनका रिकॉर्डिंग भी किया था पर अनफॉर्चुनेटली उसे मैं इसमें एडिट नहीं कर पा रहा मोबाइल से, इसलिए मैं वो जो बोला वही आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स में छट रहा है। उन्होंने अपना रिजेक्शन स्लिप भी मुझे सेंड करके बताया कि किस वजह से हुआ है। तो चलिए आपको पूरा डिटेल्स में बता देते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका इस सेंटर में फ़िजिकल हो रहा है वो फ़िजिकल आपका रोड पे रनिंग हो रहा है। एक 12-1300 का 1600 मीटर का, यानी 1.5 किलोमीटर से ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा रोड है। उसमें 3 चक्कर आपको मरवाया जा रहा है। उसके बाद बाकी जो 16-48 यानी 4800 हो गया। 200 जो बचा वो कैंप के अंदर जाने में 200 पुराना है, यानी ओवरऑल आपका 3 चक्कर यहाँ पे मारना है। और उसमें आपको टोकन भी वगैरह दिया जा रहा है। 5 जगह टोकन दिया जा रहा है, यानी 3 चक्कर, यानी एक चक्कर में 2 टोकन, फिर दूसरा चक्कर में 2 टोकन और तीसरा चक्कर में 1 टोकन और एक बार डायरेक्ट अंदर में आप ढुक जाएंगे। तो टोटल 5 टोकन आपको दिया जाएगा और कंप्लीट करना है रनिंग। उन्होंने 20 मिनट में रनिंग को कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने बताया। अब बात है कि यहाँ पे जो कुक ट्रेड से अप्लाई किए हैं तो रनिंग क्वालिफाई जो कैंडिडेट कर लिए। अब दूसरा नंबर बात की कितने का बैच बन रहा है, तो टोटल 350 से लेकर 400 बच्चे पहुंच रहे हैं, जिनमें फर्स्ट शिफ्ट में 150 बच्चों को दौड़ाया गया, यानी 150 समझ लिए 150 प्लस का बैच बन रहा है यहाँ पे, उन्होंने बताया। और इसमें से रनिंग में 100 120 ऐसे करके पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ट्रेड में मतलब फर्स्ट में आपका क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट में तो एंट्री आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके एंट्री करना है। उसके बाद हाइट मापा जाएगा, हाइट में क्वालिफाई कर जाएंगे तो रनिंग आपको किया जाएगा, चेस्ट नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप हाइट में वहीं पे छटते हैं तो वहीं से आपको रिजेक्शन स्लिप दे दिया जाएगा। पर उनका हाइट में भी बाहर निकल गए प्लस रनिंग भी क्वालिफाई कर लिए, पर उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उसमें क्या हुआ था आपको रिजेक्शन स्लिप में दिखा देता हूँ। तो इनका रिजेक्शन स्लिप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन स्लिप है। इसमें देखिए लिखा हुआ है रिजेक्शन स्लिप कैंडिडेट कॉपी। यहाँ पे उनका नेम दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, डेट, रोल नंबर, नेम। और उसके बाद यहाँ बोला योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल और फीमेल इन BSF फॉर 2021-22 रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो उन्होंने तो 1 नंबर यानी हाइट बार जो मापा था उसमें पास था, इसलिए इसमें कोई टिक नहीं है। उसके बाद रेस में भी क्वालिफाई थे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट में भी क्वालिफाई थे और हाइट फिर से मापा जाएगा उसमें भी क्वालिफाई थे। पर उनका जो 5 नंबर पॉइंट है इसमें पॉइंट 5 नंबर नहीं दिया, ये पेन से लिखा गया है, इसलिए ऐसा पॉइंट जब आता है जब आप डॉक्यूमेंट्स में बाहर होंगे। तो उनका वजह था OBC सर्टिफिकेट नॉट प्रोसीड एज़ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी जो नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। चलिए उस फॉर्मेट को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ दिया हुआ है OBC का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फॉर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी OBC अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के अंडर में जो OBC बनाया जाता है सेंट्रल का, वो सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। उसमें आपका DM वगैरह का साइन होना चाहिए। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सील वगैरह बताया है कि अथॉरिटी कौन सा होगा। तो द अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट में हैव मेंशन इन रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कास्ट OBC। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए।
तभी जाके यहाँ पे आपको मान्यता किया जाएगा। वो भी क्रीमी लेयर ओबीसी होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर में छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया कि किस वजह से छांटा। उनका क्या था कि जो इस बिहार का स्टेट का गवर्नमेंट का जो ओबीसी होता है उन्होंने वो अपलोड भी किया था, प्लस वो भी सर्टिफिकेट लेके गया था। पर उनका डॉक्यूमेंट्स के समय उनमें उन्हें चांस भी दिया जाएगा कि आप इसी समय अगर ला पाते तो ले आइए, अगर बात नहीं तो आपको रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा। तो उस समय कैसे लाते, क्योंकि सुबह में सुबह 3 बजे से लाइन लगाने के बाद आप सभी को 10-11 बजे तक रनिंग, उसके बाद आप सभी का रनिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन करते करते उनका फेल हो गया। उस समय से ही 12 बजे दिन में ही डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद भी उन्हें बैठा के सभी कैंडिडेट को रखा। टोटल 60+ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए ओबीसी के वजह से। तो उन सभी को बैठा के रखा और रात के 9 बजे उन्हें कैंप से छोड़ा गया। तो काफ़ी लंबा समय तक उसमें बैठा के रखा गया। अगर इस कैंप में है तो आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट को सही से बनाया। अगर कोई भी कैंप में आपका अगर आने वाले समय में कुछ दिनों में है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी आपको लेके जाना है। तो आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया, इस टाइप का फॉर्मेट होता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।